हेलो स्टूडेंट, फंक्शंस के सेशन 2 में आज हम लोग डोमेन ऑफ फंक्शन पर बात करेंगे। तो व्हाट इज़ अ डोमेन ऑफ अ फंक्शन, डोमेन हम कैसे कैलकुलेट करते हैं ये देखेंगे। ठीक है, तो डोमेन की पहले तो हम डेफिनेशन देख लेते हैं कि डोमेन क्या होता है। सपोज़ हमारे पास कोई फंक्शन डिफाइंड है एफ ए टू बी, तो इसमें जो ए का सेट होता है दैट इज़ कॉल्ड डोमेन। लेकिन बहुत से क्वेश्चन में हमें ए और बी नहीं दिए रहते हैं। नॉर्मली दिया जाता है कि ये रियल टू रियल डिफाइंड है, तो राइट हैंड साइड का कोडोमेन हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड का सेट जो होता है वो डोमेन होता है। ठीक है, और हमें डोमेन फाइंड करना होता है। ठीक है, बहुत से क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें रियल टू रियल बोल दिया जाएगा, लेकिन एग्जैक्टली वो हमें सेट पता करना होगा जहाँ पर फंक्शन डिफाइंड होगा। ठीक है, तो डोमेन की डेफिनेशन है कि x इज सच दैट x बिलोंग्स टू a एंड f ऑफ x इज डिफाइंड। प्रॉपर डेफिनेशन आपको इस तरीके से देनी है, दिस इज कॉल्ड डोमेन। मतलब x a के वो पॉइंट्स हैं उनका कलेक्शन जहाँ पर फंक्शन डिफाइंड होता है। ठीक है, तो ये हमारी डेफिनेशन हो जाएगी। अब अगर मान लीजिए जैसे कि हमारे पास बहुत सारे फंक्शंस कंबाइन करके हमने लिखा हुआ है, एफ एक्स है और प्लस माइनस जी एक्स है, दो फंक्शंस हैं, या एफ एक्स हो इंटू जी एक्स हो, या एफ एक्स हो और डिवाइड बाई जी एक्स हो। ठीक है, तो इस तरीके से जब हम फंक्शंस को देखते हैं तो ये हमारे पास इसका डोमेन हमें लिखना होगा D1, इसका डोमेन D2, यहाँ पर D1 हो गया और इसका डोमेन D2 हो गया सपोज़, है ना। सिमिलरली इसका डोमेन D1 होगा और इस वाले Gx का डोमेन D2 रहेगा। तो इन सभी केसेस में जितने भी टाइप के फंक्शंस होते हैं सभी में हमें जो है सबका इंटरसेक्शन ले लेना होता है। तो डोमेन ऑफ f प्लस माइनस g इज इक्वल टू डोमेन f इंटरसेक्शन डोमेन g। एक तो फॉर्मूला ये वर्क करेगा, मीन्स D1 इंटरसेक्शन D2, और डोमेन ऑफ f इंटू जी अगर हमें देखना है तो इसमें भी आपका D1 इंटरसेक्शन D2 आ जाएगा। क्लियर। लेकिन अगर डोमेन हमें फाइंड करना है f बाई जी का, तो यहाँ पर आपका आएगा D1 इंटरसेक्शन D2, और साथ ही साथ ये भी हमें ध्यान में रखना है कि डिनोमिनेटर मस्ट नॉट बी ज़ीरो। तो x के वो पॉइंट्स जहाँ पर g ऑफ x नॉन ज़ीरो है। ठीक है, या फिर हम ऐसा कह सकते हैं कि D1 इंटरसेक्शन D2 रखेंगे लेकिन माइनस कर देंगे कि x के वो पॉइंट्स जहाँ पर g ऑफ x ज़ीरो हो रहा है, वो पॉइंट्स हम यहाँ से माइनस निकाल देंगे। क्लियर, ये कुछ रूल्स हैं। इसी तरीके से अगर हमारे पास रूट के अंदर कुछ फंक्शन लिखा हुआ है तो यहाँ पर f ऑफ x हमारा जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए। अगर कहीं पर हमें x के वो वैल्यूज़ लेने जहाँ पर एफ एक्स पॉजिटिव हो। क्लियर, ये डोमेन इसका बनेगा। अगर कोई फंक्शन है लॉग में लिखा हुआ है, लॉग एफ एक्स है और यहाँ पे बेस में आपका जी एक्स आ गया है, तो x की वो वैल्यूज़ आएंगी जहाँ पर एफ एक्स तो स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 हो जाना चाहिए, और g ऑफ x जो है वो स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 हो, gx की वैल्यू नॉट इक्वल टू 1 हो। ठीक है, तो ये क्राइटेरिया फॉलो करते हुए जो भी x की वैल्यूज़ आएंगी वो हम इसका डोमेन लिखेंगे। ठीक है, इसके बाद कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, फिर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। जैसे कह रहा है
फाइंड द डोमेन ऑफ फॉलोइंग फंक्शंस। सो दैट इज y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 5x माइनस 3। तो इसका हमें ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। इन सब के हमें जो है डोमेन फाइंड करने हैं। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास y इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 5x माइनस 4। एंड नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन इज y इज इक्वल टू 1 अपॉन x माइनस 1 x माइनस 2। ओके, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अभी हम सिंपल क्वेश्चन यहाँ पे ले रहे हैं, लॉग ऑफ, यहाँ पे है एक्स स्क्वायर माइनस 1 और बेस में यहाँ पे आपका x है। ठीक है, तो इन सभी के हमें डोमेन्स फाइंड करने हैं। तो फर्स्ट केस क्या होना चाहिए, रूट के अंदर का जो भी टर्म होता है x की वो वैल्यूज़ जहाँ पर ये फंक्शन जो है ना f(x माइनस 5x माइनस 3) दैट मस्ट बी पॉजिटिव। 5x माइनस 3 को हम पॉजिटिव बना देंगे, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू आएगी ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3/5। तो डोमेन हमें मिलेगा d इज़ इक्वल टू 3/5 टू इन्फिनिटी। क्लियर? तो ये आपको आंसर मिल जाएगा इसका। यहाँ पर आपका क्यूब रूट है तो देर इज़ नो प्रॉब्लम, क्योंकि यहाँ पे 5x माइनस 4 जो है वो क्यूब रूट होने की वजह से नेगेटिव भी होगा तब भी उसका क्यूब रूट पॉसिबल है। तो ये कोई भी रियल नंबर हो सकता है। सो दिस मीन्स x कोई भी यहाँ पे रियल नंबर आ जाएगा। तो कंप्लीट रियल नंबर इसका डोमेन आ जाएगा। क्लियर? यहाँ पर इसका डिनोमिनेटर डिफाइंड रखने के लिए x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 नॉट इक्वल टू 0 रहना चाहिए। तो दिस इम्प्लाइज दैट x नॉट इक्वल टू 1, 2। तो बाकी सारे वैल्यूज़ हम रख सकते हैं। तो डोमेन आएगा हमारे पास माइनस इन्फिनिटी से 1, यूनियन 1 से 2, यूनियन 2 से इन्फिनिटी। क्लियर? और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है फाइनली, इसके लिए क्या होगा कि ये जो x है हमारे पास, सबसे पहले तो x आपका ग्रेटर देन 0 रहेगा और x की वैल्यू 1 नहीं रहेगी। ठीक है, और साथ ही साथ एक्स स्क्वायर माइनस 1 भी पॉजिटिव रहेगा, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 रहना चाहिए। क्लियर? सो दिस इज x माइनस 1 x माइनस 2 ग्रेटर देन 0, सॉरी x प्लस 1, x माइनस 1 x प्लस 1 ग्रेटर देन 0। वी विल मेक अ नंबर लाइन। ठीक है, तो यहाँ पे 1 आएगा और माइनस 1 आएगा और इधर साइड में 1 आएगा, प्लस माइनस प्लस। तो कंडीशन क्या कह रहा है कि हमें पॉजिटिव रीजन में जाना है, नेगेटिव रीजन हमें नहीं लेना है। तो यहाँ से x की वैल्यू आएगी माइनस इन्फिनिटी से लेकर के -1 तक, ओपन में यूनियन 1 से लेकर के इन्फिनिटी तक, और माइनस हमें पॉइंट्स हटाने कौन से, 0 और 1। साथ ही साथ हमें पॉजिटिव भी रखना है। तो ये वाला तो पूरा ही रीजन हट जाएगा, ये पूरा नहीं आएगा इसमें। ठीक है, ये पूरा हट जाएगा। तो 0 और 1 हटाना था, तो फाइनली बन गया 0 to 1 to इन्फिनिटी ही जाएगा फिर तो राइट हैंड साइड। 0 और 1 तो हट ही जाएंगे इसमें। ठीक है, तो 1 to इन्फिनिटी, ये हमारे पास x बिलोंग्स टू दिस कंडीशन। दिस इज द डोमेन। ओके, एक यहाँ पर मैं क्वेश्चन आपके लिए लिख रहा हूँ, आपको ट्राई करना है। डू इट योर सेल्फ। क्वेश्चन है, कह रहा है कि डोमेन फाइंड करना है, डोमेन ऑफ f ऑफ x इज इक्वल टू
रूट ओवर 1 माइनस 5 रेज़ टू x डिवाइडेड बाई 7 रेज़ टू x माइनस 7। इसका डोमेन बताना है कि क्या आएगा। ठीक है, ये आपको ट्राई करना है। क्लियर? तो आज के सेशन में हमने सिर्फ डोमेन पर बात की है। नेक्स्ट सेशन में हम लोग रेंज और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पर बात करेंगे। ठीक है, तो आप अगर पहली बार हमें देख रहे हैं तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।